नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक बार की बात है, दो पास के ही शहरों के बीच में एक बस चला करती थी और बस को चलते चलते लगभग 5 साल हो गए थे। कंडक्टर लगभग हर एक पैसेंजर को पहचानता था। एक बार एक नया पैसेंजर उस बस में चढ़ा। कंडक्टर ने उसको पूछा कि भाई साहब टिकट। तो उस व्यक्ति ने कहा, रॉबर्ट डज नॉट बाय टिकट। और था भी वो बहुत हट्टा कट्टा, डील डॉल शरीर थे उसके। अब कंडक्टर की फिर से हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति से फिर से टिकट के लिए कहे। कहीं वो मार दिया, इतना भारी भरकम आदमी है, इतना डील डॉल आदमी है, कहीं मार न दे, इसके डर से वो कंडक्टर उस व्यक्ति से फिर से टिकट के लिए नहीं कहा। अगले दिन फिर से वो व्यक्ति बस में चढ़ा और फिर से कंडक्टर ने उसको जब टिकट के लिए बोला तो फिर से उस व्यक्ति ने कहा, रॉबर्ट डज नॉट बाय टिकट। इसी तरीके से 1-2 दिन और बीते, 3-4 दिन बीते। धीरे धीरे अब उस कंडक्टर के मन में उस रॉबर्ट के बारे में ऐसे ख्याल भरते जा रहे थे कि वो जो सोता था तब भी उसे उसी का याद आता था। उसको ऐसा लगने लगा कि ये आदमी कभी टिकट नहीं लेता है, मेरा बहुत नुकसान कर रहा है। सोते जागते हर पल उसे उसी का ख्याल आता रहता था। फिर एक दिन सोचा कि वो बहुत हट्टा कट्टा स्ट्रांग आदमी है, डील डॉल शरीर है। यदि मैं भी ऐसा ही कर लूँ, मैं भी यदि हट्टा कट्टा डील डॉल शरीर वाला बन जाऊं, तब उसे टिकट जरूर लेना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति ने एक जिम ज्वाइन कर लिया, खूब मेहनत की और अच्छी खासी शरीर बना ली। उसके बाद एक दिन फिर उसके मन में ये आया कि यदि सिर्फ शरीर बनाने से, स्ट्रांग बन जाने से, मसल बना लेने से नहीं कुछ होगा, मार्शल आर्ट भी सीख लेता हूँ। और उसने अब, क्योंकि उसके सामने एक उद्देश्य भी था, एक व्यक्ति से उसे लड़ना भी था, इसलिए उसने मार्शल आर्ट भी बहुत मन लगा करके सीखा और बहुत सारे बेल्ट्स और ब्लैक बेल्ट भी उसने जीत लिया। अब एक दिन जब फिर से वो बस में जा रहा था और उसने उसी रॉबर्ट से पूछा, भाई साहब टिकट। उसने बोला उस व्यक्ति से, रॉबर्ट डज नॉट बाय टिकट। अब कंडक्टर को आया गुस्सा, उठा अपनी सीट से, बोला, व्हाई नॉट रॉबर्ट विल बाय टिकट। टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। तब रॉबर्ट मुस्कुराकर बोला, बिकॉज आई हैव गॉट बस पास। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी पैसेंजर की तरह ही, हम लोग भी कंडक्टर की तरह ही सोचने लगते हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कभी होनी ही नहीं है। 80 से 90% ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। जैसे कंडक्टर को ये लग रहा था कि ये व्यक्ति हर रोज़ मेरा नुकसान कर रहा है, हर रोज़ पैसे, टिकट नहीं ले रहा है और मेरा हर रोज़ का पैसा नुकसान हो रहा है। जबकि उस व्यक्ति ने बस का पास ले रखा था, जिसका उसने भुगतान किया होगा तभी उसको पास मिला होगा। लेकिन ऐसे ही हमारे मन में भी आती है, बहुत सारी परेशानियों के बारे में हम सोचते रहते हैं, बहुत सारी मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत सारी मुश्किलें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और उनसे कैसे निपटना है, कैसे उनको रिजॉल्व करना है, उन इश्यूज़ को, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी
चिंताएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। धन्यवाद।